हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत ईरान के राष्ट्रपति रईसी का आज अंतिम संस्कार किया गया। दुनिया भर के तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ईरान के राष्ट्रपति की मौत ने इस वक्त कई सवाल खड़े किए। इनमें से सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे किसी तरह की कोई साजिश है या फिर ये महज एक हादसा है। कई तरह की थ्योरी निकली। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान के बड़े नेता की किसी हादसे में मौत हुई है। इससे पहले भी ईरान के बड़े नेता हादसे के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में आज के एपिसोड में समझेंगे कि ईरान में हुए इस हादसे के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज हैं और मामले की सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रास्ट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के 45 वर्षों के इतिहास में मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई को छोड़कर बाकी सभी राष्ट्राध्यक्षों को किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। या तो वे सत्ता में रहते हुए मर गए या उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। कई तो राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा चुनाव लड़ने से ही बेदखल कर दिए गए। आपको बता दें कि मोहम्मद अली राज़ेई के बाद इब्राहिम रईसी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल किसी दुर्घटना की वजह से समाप्त हुआ। इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इस वक्त दुनिया भर में कई थ्योरी चल रही हैं और हर थ्योरी के पीछे कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला सवाल, बेल 212 हेलीकॉप्टर से सफर क्यों? दूसरा सवाल, लंबी फ्लाइट फिर M117 से क्यों नहीं गए? तीसरा सवाल, ईरान के खिलाफ दुश्मन ने बड़ी साजिश रची। चौथा सवाल, खराब मौसम की जानकारी थी फिर क्यों टेक ऑफ? पांचवा सवाल, इंटरनेशनल या फिर इंटरनल साजिश के शिकार तो नहीं हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी? साजिश की थ्योरी नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि मौसम खराब था, कोहरा था, धुंध थी, लेकिन फिर भी रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। रईसी के काफिले में एक नहीं, दो नहीं, तीन हेलीकॉप्टर थे। मौसम तीनों के लिए समान था, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर सामान्य लैंडिंग करने में सफल रहे। फिर रईसी वाला हेलीकॉप्टर ही दुर्घटना का शिकार क्यों हो गया? साजिश थी, थ्योरी नंबर 2। अजरबैजान से रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बेल कंडीशन में था, यानी किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत या परेशानी हेलीकॉप्टर में नहीं थी। इसके अलावा कुछ थ्योरीज में रईसी की मौत को EMP से भी जोड़कर देखा गया। EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, जिसके जरिए ब्लास्ट किया गया। तो क्या अजरबैजान में रईसी के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के पहले उसमें EMP फिट किया गया था? क्या EMP के जरिए हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया? साजिश की थ्योरी नंबर 3, मध्य पूर्व में ईरान बड़ी शक्ति है और इब्राहिम रईसी इस शक्ति का केंद्र थे। एक ऐसा नेता जिसका अमेरिका घनघोर विरोधी रहा। रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध भी लगा चुका था। ईरान अमेरिका प्रतिबंधों के कारण टेंशन में भी रहता है, क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये प्रतिबंध बहुत बड़ी बाधा है। रईसी के नहीं होने पर अमेरिका या पश्चिमी ताकतें मिडिल ईस्ट में खुलकर खेल सकती है। 2020 में ईरान के लोगों के लिए हीरो माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी और यही वजह है कि यह शंका जताई जा रही है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे पश्चिमी ताकतें तो नहीं हैं। शक की सुई अमेरिका और इजराइल की तरफ भी घूम रही है। साजिश की थ्योरी नंबर 4, ये रईसी थे जिन्होंने हमास का खुलकर समर्थन किया। ये रईसी थे जिन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों का समर्थन दिया। ये रईसी थे जिन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया और ये तीनों मिलकर इजराइल को जख्म देते रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि रईसी के अंत में कहीं इजराइल का हाथ तो नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अजरबैजान में जब रईसी मौजूद थे, ठीक उसी वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनके हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की। इजराइल अक्सर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता रहा है और मोसाद ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने में उसकी मदद भी करता है। ऐसे में क्या इब्राहिम रईसी की मौत एक साजिश थी? क्या पायलट ने कोई गलती की या हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई डिवाइस फिट किया गया था जिसकी वजह से क्रैश हुआ? ये सब बड़े सवाल हैं जो मामले से जुड़े हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।